आज हम लोग जानेंगे लोगों का राय, क्या कहते हैं आलोक सड़क हादसा के। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, एक परिवार उजड़ गया। वो मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के अगर हम साथ कोई है। फोटो खिंचाते हैं मंत्री जी के साथ और कोई कांड हमसे हो जाता है या कोई हादसा में हम फंस जाते हैं तो इसमें माननीय मंत्री जी के कहीं कोई दोष नहीं है। किसी भी लोग को, उनका एक बच्चा है, देखे मैंने वीडियो में देखा, वो अनाथ हो गया, तो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात अब है। रही बात, हम लोग भी रोड पे चलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपसी मतभेद कहीं हो सकता है, तो इसमें मंत्री जी क्या करेंगे? जांच करेगा पुलिस। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आर 24। आज हम लोग लोगों से ये राय जानेंगे कि बीते 9 दिसंबर को हुए आलोक की सड़क हादसा में मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उनके भाई भाजपा नेता सह भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने तमाम तरह के इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने जेएमएम के कार्यकर्ता राहुल चंद्रवंशी के ऊपर गहरा इल्जाम लगाया है। आशुतोष कुमार का आरोप है कि उनके भाई को इलाज के लिए रोका गया, वहाँ पे पिस्टल लहराया गया। साथ में अब कुछ ही दिनों से राहुल चंद्रवंशी का एक सोशल मीडिया में फुटेज वायरल हो रहा है और ये फुटेज विधानसभा का है और वो भी मंत्री हफीजुल हसन के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, बाहर निकलते देख रहे हैं। इससे हम लोग जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोग इस हादसा के बारे में क्या कहते हैं और मंत्री हफीजुल हसन के बारे में भी क्या कहते हैं। आइए आपको एक एक करके सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे देवघर हैं। में आलोक का सड़क हादसा हुआ था, उसका आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके आधार पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो हादसा हुआ, संजोग कहिए या जानबूझकर कहिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, एक परिवार उजड़ गया। वो मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये बेमतलब की जो टीका टिप्पणी कीचड़ जिस पर उछाल रहा है वो उस पर उछाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके उस परिवार के साथ में हम लोग अन्याय कर रहे हैं, उसे सही न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनुरोध होगा सभी लोगों से, सभी दलों के लोगों से कि एक निष्पक्ष जांच की मांग की जाए, ताकि सच का सच जो है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आए। अब एक और उसमें जो है नाम जुड़ गया, मंत्री हफीजुल हसन साहब का जो पहले नाम था, अब जो है कुछ जो है फुटेज वायरल किए जा रहे हैं जो विधानसभा से निकलते हुए राहुल चंद्रवंशी के साथ, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल चंद्रवंशी जी के साथ में जो माननीय मंत्री जी का फुटेज वायरल हो रहा है या और भी फुटेज वायरल हो रहा है, वो फुटेज से इस कांड का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज मंत्री महोदय के साथ में बहुत तरह के लोग मिलना जुलना करते हैं, अपने काम के, अपना समस्या लेकर के जाते हैं। बल्कि राहुल चंद्रवंशी जो उनके पार्टी के दल के लोग हैं वो, तो वो फुटेज जो है वो निश्चित तौर पर विधानसभा जो निकलने का वो पहले का होगा। क्योंकि विधानसभा खत्म हुए, शुक्रवार को विधानसभा खत्म हो गई है और फुटेज का भी आना ये अपने आप में एक विषय है। और साथ में रहकर कोई जरूरी नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय उसे संरक्षण दे रहे हैं। हो सकता हो कि राहुल चंद्रवंशी उनसे अगर मिला हो तो वो न्याय की गुहार के लिए गया हो कि इसकी जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए मिला हो। लेकिन मैं एक बात फिर दोहराऊंगा कि उस परिवार के साथ में गलत हुआ है, चाहे हादसा हो, चाहे सुनियोजित षड्यंत्र हो, जो भी हो, गलत है। उस परिवार के प्रति सभी को सहानुभूति रखते हुए न्याय की गुहार लगानी चाहिए और जांच की गुहार लगानी चाहिए, सही जांच की मांग करनी चाहिए। और साथ ही इस कांड से माननीय मंत्री महोदय का कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो ये कांड अपनी एक अलग जगह देवघर का है और माननीय मंत्री महोदय इस तरह की गंदी राजनीति करते भी नहीं है और न करने के वाले को प्रोत्साहन भी नहीं देते। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में देखता हूँ इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मैं इनके दल का तो नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक के रूप में मधुपुर में काम करता हूँ और इनको देखता हूँ, बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। इनके कार्य करने का तरीका अलग है। 9 तारीख को देवघर में वो सड़क हादसा में आपके जो पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं राहुल चंद्रवंशी, उनके ऊपर आरोप लगा है आलोक सड़क हादसा में, उसके ऊपर आप क्या कहना है, क्योंकि आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं? देखिए, ऐसा है कि 9 तारीख का जो हादसा हुआ
ये हादसा में राहुल चंद्रवंशी का नाम उछल करके आया, इसलिए कि वो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा का जिला अध्यक्ष है और कोई भी नामदार आता है तो उसको लोग उछालते हैं। लेकिन ये जो हर एक चैनल में या अखबार के माध्यम से जो भी आप देखे होंगे, जो भी रिजल्ट आया है, तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो एक एक्सीडेंटल केस है। और एक्सीडेंटल केस में किसी का रिश्तेदार या किसी का कुछ अगर उसमें फंसता है तो लोग जाता है। इसमें पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। नगर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, इससे कोई मतलब नहीं। ये एक एक्सीडेंट है, इसका जांच होगा, जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई होगा, जो उचित कार्रवाई होगा, झारखंड सरकार और हमारे जो जिला के कप्तान हैं खुद अपने स्तर से करेंगे। अब इसमें एक दो दिन से फुटेज वायरल चल रहा है जिसमें जो है मंत्री हफीजुल हसन के साथ जो है विधानसभा से उनके निकलता हुआ फोटो चल रहा है, कोई वीडियो चल, उसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जो है अब तो मंत्री जी को भी घसीटना शुरू कर दिए हैं। देखिए, हफीजुल हसन का जहाँ तक मामला है तो आज की डेट में झारखंड का, मधुपुर विधानसभा छोड़िए, पूरे झारखंड का आन बान शान है हफीजुल हसन। और हफीजुल हसन का वो रेंज हो गया है, एक नया नौजवान उभरता हुआ कर्मठ नेता, वो रेंज हो गया कि जो विधानसभा में वो जाते हैं और वहाँ से फतह हासिल करके आते हैं। चाहे वो आप जमशेदपुर का जो चुनाव हुआ उसमें ले लीजिए, या आप डुमरी ले लीजिए, या मतलब कुल मिलाकर के जितना उपचुनाव का हम बात करें तो इसमें हफीजुल हसन का नाम बहुत ऊपर हो गया। और हफीजुल हसन आज पूरे झारखंड के कई लोगों के साथ उसका तस्वीर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हफीजुल हसन किसी के साथ कोई कांड करवा देगा, ऐसा नहीं है। हफीजुल हसन आज पूरे झारखंड का यानी एक नामी ग्रामी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक और मंत्री है। और उसके साथ तो जिला अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, सभी कार्यकर्ता हो, एक अदना सा कार्यकर्ता हो, उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए ललायत लोग रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग भी हैं। तो उसमें अगर हम कोई फ़ोटो खिंचाते हैं मंत्री जी के साथ और कोई कांड हमसे हो जाता है या कोई हादसा में हम फंस जाते हैं, तो इसमें माननीय मंत्री जी के कहीं कोई दोष नहीं है। वो व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। खास करके संगठन का मामला में या जनता का मामला में मंत्री जी फोटो किसी के साथ भी खिंचाते हैं, इसमें मंत्री जी के कहीं कोई 9 दिसंबर को हुए देवघर सड़क हादसा में आपने फुटेज देखा होगा, खबरें तमाम देखी होंगी। आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जो एक आप ही के पार्टी का जो एक युवा अध्यक्ष है देवघर जिले के हैं, राहुल चंद्रवंशी का नाम आ रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो मृतक है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है कि किसी भी लोग को, उनका एक बच्चा है, देखे मैंने वीडियो में देखा, वो अनाथ हो गया, तो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। रही बात राहुल चंद्रवंशी का, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि वो देवघर जिला का जिला अध्यक्ष है युवा का, और पार्टी में है। पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं कि अगर वो कहीं से दोषी है तो उसे बख्शा जाए। हाँ, ये जांच का विषय है, पुलिस फेयर जांच करे और जो भी हो उस पर त्वरित कार्रवाई करे। ऐसा ना कि आपस में कोई और ज़्यादा मतभेद बढ़े। मैं देख रहा हूँ फेसबुक वगैरह पर कि इस मैटर को, मुद्दे को लेकर काफ़ी मतभेद है लोगों के बीच में। तो पुलिस जांच करे, फेयर जांच करे और जो भी दोषी है उसको सजा दे। इसमें जो एक आप लोग भी देखे होंगे एक सीसीटीवी फुटेज विधानसभा का चाह रहा है, जिसमें जो है मंत्री हफीजुल हसन के साथ वो निकलते दिख रहा है। लोग जो है मंत्री जी को भी कसूरवार बोलते कि उनके साथ ही रहता, उनका संरक्षण मिल रहा था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मंत्री जी के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो इस तरह के मुद्दे में किसी के साथ नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ पर्सनली, और हम लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग भी मंत्री जी के साथ कहीं ना कहीं फ़ोटो होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो अपराध करने के लिए खुली छूट दे दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। मंत्री जी के साथ सभी बहुत कोई लोग मिलते रहते हैं। अगर अब उनका राहुल चंद्रवंशी का कोई और मामला है तो उसको मंत्री जी से जोड़ के देखा ना जाए, क्योंकि मंत्री जी इस सब मामले में वो किसी के साथ नहीं है। 9 दिसंबर को देवघर में सड़क हादसे में आलोक कुमार की मौत हुई थी, उसको भी आपने देखा होगा, तब क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, वो क्योंकि उसमें जो आप ही के जो हैं युवा अध्यक्ष हैं देवघर जिले के, आप ही के पार्टी हैं, अभी जो है मधुपुर में युवा पद पे हैं, युवा प्रखंड कोषाध्यक्ष मधुपुर। क्या कहना चाहेंगे? आप ही के एक तरह से देखा जाए आपके बड़े भाई के
रूप में है, राहुल चंद्रवंशी जी का नाम आ रहा है। हालांकि आपका कहना यो भी युवा से जुड़ा है, वो जिला अध्यक्ष है, हम लोग मधुपुर प्रखंड से कोषाध्यक्ष है। हाँ बाकी इसमें हम लोग जो देखे हैं, फुटेज देखे हैं, न्यूज़ देखे हैं, जो भी है फुटेज में नज़र आ रहा है कि उसका कोई रिलेशन या जो भी है चंद्रवंशी का। तो इसमें अब फुटेज में बाकी जो चंद्रवंशी जी वहाँ गए हैं, अब वहाँ देखने जांच का विषय बन रहा है, क्या है नहीं है। हम लोग भी हल्का फुटेज में उतना कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। एक और उसमें जो है हाल फिलहाल में 2-4 दिन से सोशल मीडिया चल रहा है, मंत्री हफीजुल हसन के साथ उनका कुछ फोटो और कुछ वीडियोज वायरल हो रहा है, विधानसभा का है। तो उसमें जो है कई लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है मंत्री जी का उनको संरक्षण प्राप्त है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग भी मान के चलिए कोषाध्यक्ष है मधुपुर प्रखंड, तो हम लोग का भी फोटो मंत्री जी के साथ है। अब रही बात, हम लोग भी रोड में चलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपसी मतभेद कहीं हो सकता है। तो इसमें मंत्री जी क्या करेंगे? जांच करेगा पुलिस, जो इसमें निकलेगा, गलती जो किया होगा उसको सजा मिलेगा। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए, या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।